वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट होल्स हैं, थ्रेडेड होल्स भी हैं और डिफरेंट एक्सट्रूजन लेवल्स पे हमारे पास जो है वो फीचर्स हैं। तो वो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसको हम एक ही स्केच में अगर हम इसकी ड्राइंग देखते हैं तो ये वाली डायमेंशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इसको हम कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, इसका अगर फ्रंट व्यू देखते हैं तो फ्रंट व्यू अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो उसको जस्ट हमने एक्सट्रूड करना है डिफरेंट लेवल्स पे। एक्सट्रूजन के जो हमारे पास डिफरेंट डायमेंशंस हैं वो हमें टॉप व्यू और साइड व्यू से मिल जाएंगे और उसके बाद इसमें जो डिफरेंट होल्स हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। इसमें बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं जो हम नहीं देखेंगे यूज़ करते हुए इसको ड्रॉ करने के लिए। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। सेंटर रेक्टेंगल यूज़ करते हैं सबसे पहले और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी डायमेंशन हमने 106 मिलीमीटर मेरे पास इसकी लेंथ हो जाएगी और हाइट इसकी 96 मिलीमीटर हो जाएगी। इसको फिलेट भी दे देते हैं। फिलेट कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। 10 मिलीमीटर के मैंने फिलेट्स देने हैं, क्लिक ओके। ओके, उसके बाद ये वाले फीचर्स हमारे ड्रॉ हो गए। जो फाइनल हमारे पास रेक्टेंगुलर फीचर है वो ड्रॉ हो गया। अब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं दरमियान में और इसकी भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी एज पर माई ड्राइंग, अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो 44 मिलीमीटर मैंने इसकी डायमेंशन देनी है। उसके बाद मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह का मैं एक डायमेंशन इसको एस्केप करते हैं लाइन कमांड और थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरफ और यहाँ पे इस तरह का मैं एक फीचर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये वाली लाइंस हम ट्रिम करेंगे और इसका जो सेंटर है इसको ओरिजिन के साथ अलाइन कर देंगे, मेक वर्टिकल। डायमेंशन दे देते हैं इसकी, जो इसकी हाइट है फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 25 मिलीमीटर और जो इसकी विड्थ है दैट इज 30 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद दूसरी तरफ जाते हैं और यहां से हम स्टार्ट लेते हैं। ये भी अगेन बाय डिफॉल्ट टेंजेंट लेके आ रहा है तो इसका भी तरीका यही है, थोड़ा सा हम यहां से स्टार्ट लेंगे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके बाद हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस पॉइंट पे लाके इसको टेंजेंट करते हैं, यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल का रिलेशन दे देते हैं। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको भी डायमेंशन देंगे। ये हमने जो डायमेंशन रखनी है दैट इज 30 मिलीमीटर और जो इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो अगर हम ड्राइंग में देखते हैं दैट इज 32 मिलीमीटर। दैट्स इट। और इसको हम कोइंसाइड का रिलेशन दे देंगे इस पॉइंट को और इस सर्कल को, इनको कर देंगे मेक कोइंसिडेंट। ये मेरे पास जो है वो स्केच कंप्लीटली डिफाइन हो गया। ओके, इसको मैं अब एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले ये वाले जो मेरे पास कॉन्टूर्स हैं, सिवाय सर्कल के जो बाकी कॉन्टूर्स हैं उनको मैं एज पर माई ड्राइंग 12 मिलीमीटर मैंने एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके करते हैं। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस पेस और जो दरमियान में मेरे पास सर्कल है इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। इसकी अगर हम एक्सट्रूजन देखते हैं दैट इज 108 मिलीमीटर एज पर माई ड्राइंग। उसके बाद मैंने क्या करना है, अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करूंगा, एक्सट्रूडेड बॉस पेस में जाऊंगा और जो ये वाले मेरे पास कॉन्टूर्स हैं, ये वाले और ये वाले, इनको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी जो स्टार्टिंग कंडीशन है उसको चेंज करते हैं। हम करते हैं फ्रॉम सरफेस और विथ सरफेस दिस सरफेस। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन और एक और चीज़ करनी है, इन दोनों की डायमेंशन डिफरेंट है तो इसलिए वन बाय वन करके हम सिलेक्ट करेंगे। एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसकी जो मेरे पास डायमेंशन आ रही है साइड वाले की दैट इज 57 मिलीमीटर। क्लिक ओके। यही चीज़ ऊपर वाले के लिए भी करते हैं, स्केच सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस पेस, रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन हमने फ्रॉम सरफेस देनी है, विद सरफेस दिस सरफेस, ऑपोजिट कंडीशन और ऑपोजिट डायरेक्शन और यहाँ पे 76 मिलीमीटर इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना। ओके, ये हम देख सकते हैं हमारा बेसिक स्केच ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे कुछ फिलेट्स हैं वो मैं फिलेट्स यहाँ पे दे देता हूँ। तो 5 मिलीमीटर के मेरे पास ये वाले दो एजेस फिलेट हैं, ये वाले और ये वाले। क्लिक ओके। और 15 मिलीमीटर के मेरे पास दूसरी साइड वाला जो एज है वो फिलेट है, तो 15 मिलीमीटर और ये वाला जो एज है इसको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। दैट्स इट। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कुछ एक्सट्रूजन कट्स हैं वो मैंने देनी है। तो उसके लिए ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं और यहाँ पे मैंने एक सेंटर रेक्टेंगल ही यूज़ कर लेते हैं, बल्कि सेंटर की बजाय हम कॉर्नर रेक्टेंगल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कॉर्नर रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं
तो रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 6 और इसकी जो हाइट है दैट इज 19 और उसके बाद जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एज टू दिस एज ये मेरे पास आ जाएगा 11 और एक मैं इसको कंडीशन देता हूँ, इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो हमारे पास मिड पॉइंट आ रहा है इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और इसका मिड पॉइंट, इनको हम आपस में अलाइन कर देते हैं। कंप्लीटली डिफाइन फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और इसको 48 मिलीमीटर मैंने एक्सट्रूजन कट दे देना है एज पर माई ड्राइंग। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रूजन कट आ गया। ओके, बाकी हमने डिफरेंट होल्स क्रिएट करने हैं। तो होल्स क्रिएट करते हैं सबसे पहले ये जो दरमियान वाला होल है इसको मैं क्रिएट करूंगा। ड्राइंग में देखते हैं तो दरमियान वाले होल की मेरे पास ये वाली डायमेंशन है, तो ये वाली हम डायमेंशन दे देते हैं। तो इसको अगेन अगर हम देखते हैं इसका टाइप ऑफ होल, तो ये हम देख सकते हैं इस टाइप का मेरे पास होल है। तो होल विजार्ड की कमांड में चलते हैं और रिक्वायर्ड होल टाइप सिलेक्ट करते हैं। होल टाइप मेरे पास ये वाला कीप कस्टम साइजिंग रखते हैं और कस्टम साइजिंग हमें यहाँ पे गिवन है, तो दैट इज 27 और एंड कंडीशन ब्लाइंड रखनी है एंड दैट इज 82। पोजीशंस फेस सिलेक्ट करेंगे, ओरिजिन क्लिक ओके, ये मेरे पास एक होल यहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं। नेक्स्ट होल ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट होल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, तो उसके लिए अगेन होल विजार्ड की कमांड में चलते हैं और 12.5 मिलीमीटर का मैंने रिक्वायर्ड होल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे 12.5 मिलीमीटर रिक्वायर्ड होल ड्रॉ करना है। इनफैक्ट ये मेरे पास एक सिंपल होल ही है, तो यहाँ पे हम होल विजिट की बजाय डायरेक्टली इसको एक्सट्रूजन कट भी दे सकते हैं, उसी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमने 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। सर्कल्स की रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है। रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 12.5 मिलीमीटर है। एक को हम डायमेंशन देंगे, दूसरे को मैं इक्वल का रिलेशन दे देता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करके इक्वल का रिलेशन और यहाँ पे रिक्वायर्ड मेरे पास जो डिस्टेंस है दैट इज 25 मिलीमीटर और एक तरफ का जो डिस्टेंस है दैट इज 11 मिलीमीटर। दैट्स इट, कंप्लीटली डिफाइन। और एक मैं रिलेशन दे देता हूं, तो इस रिलेशन के साथ मेरे पास ये वाले जो सर्कल्स हैं ये कंप्लीटली डिफाइन यानी ब्लैक हो जाने चाहिए। ये मेरे पास ब्लैक हो गए। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन और यहाँ पे क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास होल्स भी क्रिएट हो गए। ऊपर चलते हैं और ऊपर हमने थ्रेडेड होल्स ड्रॉ करने हैं। होल विजार्ड की कमांड में चलते हैं और यहाँ पे थ्रेडेड होल के लिए मैं ये वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करता हूँ, कीप कस्टम साइजिंग रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने जो होल्स क्रिएट करने हैं दैट इज 14.5 मिलीमीटर। 14.5 मिलीमीटर के ड्राइंग में अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे 14.5 मिलीमीटर के मैंने होल्स क्रिएट करने हैं 2। तो 14.5 रखते हैं इसको। ऊपर वाली भी बेशक हमें डायमेंशन अगर गिवन है M16/1.5, तो यहाँ पे हम इसकी भी डायमेंशन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 14.5 ऑटोमेटिकली हो गया। और इसकी अगर डायमेंशन देखते हैं तो डायमेंशन इसकी हमने ब्लाइंड ही डायमेंशन रखनी है। इसको जस्ट चेक कर लेते हैं। थ्रू ऑल डायमेंशन है यानी अप टू नेक्स्ट तक मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है। तो अप टू नेक्स्ट की हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। ओके, उसके बाद हम पोजीशंस में चलते हैं और पोजीशंस में यहाँ पे जाके इन पॉइंट्स पे मैं 2 होल्स क्रिएट कर लेता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन और इनका जो गैप है दैट इज 44 मिलीमीटर और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 16 मिलीमीटर। और कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए इन तीनों पॉइंट्स को मैं ओरिजिन के साथ मेक वर्टिकल, दैट्स इट, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं ऊपर वाले होल्स भी मेरे ड्रॉ हो चुके हैं। अब ये मेरे पास जो है वो बेसिकली थ्रेडेड होल्स हैं। ये बेसिकली नीचे तक आ गए हैं। इनको जस्ट हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो थ्रू ऑल एंड कंडीशन के साथ मैंने कर दिया। इसको अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन के साथ कर लेते हैं तो वो मेरे पास ठीक होगा। यहाँ पे हम एंड कंडीशन दे देते हैं अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पे हमें थ्रेड्स अगर नज़र नहीं आ रहे तो जस्ट यहाँ पे आप जाएं सेटिंग्स में, सेटिंग्स के बाद डिटेलिंग और डिटेलिंग में शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड्स को ओके करें। अब हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं। ओके, फाइनली मैंने यहाँ पे भी होल्स क्रिएट करने हैं। होल विजिट में जाएंगे और यहाँ की अगर हम डायमेंशन देखते हैं तो ये वाला पहले वाला होल टाइप है जो हमने सेलेक्ट करना है। शो कस्टम साइजिंग में जाएंगे और यहाँ पे 10,
20 और 2 मिलीमीटर डेप्थ के साथ ऊपर वाले होल की एंड कंडीशन हम थ्रू ऑल रखेंगे पोजीशंस। और पोजीशन में जाने के लिए हम बेहतर है यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और रेक्टेंगल को हम कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं इस रेक्टेंगल की। तो ये वाली जो डायमेंशन हो जाएगी दैट इज 106 माइनस 30 और ये वाली जो डायमेंशन हो जाएगी दैट इज 96 माइनस 30। ओके, इन पोजीशंस पे मैंने अपने होल को जो है वो प्लेस कर देना है। ये वाली पोजीशन, इन चारों कॉर्नर्स पे होल्स को प्लेस करेंगे एंड दैट्स इट। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं मेरा पार्ट जो है वो इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।